दोस्तों नमस्कार। तो बीपीएससी ने फाइनली अपनी 68वीं प्रीलिम्स का फाइनल आंसर की जो है वो जारी कर दिया है। और इसमें ताज्जुब की बात यह है कि जो प्रोविज़नल आंसर था वही फाइनल आंसर की में आ गया है, और जितने भी ऑब्जेक्शंस किए गए थे उसको कैटेगरिकली रिजेक्ट कर दिया गया है चेयरमैन साहब के द्वारा। हमने पहले ही अपने एक वीडियो में उनको क्रांतिकारी चेयरमैन कहा था, और शायद गलत नहीं था, क्योंकि ये बिल्कुल से अप्रत्याशित था कि जो प्रोविज़नल आंसर की है और जो फाइनल आंसर की है उसमें एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन जो हमारा भी अनुमान था कि वो चेंज होगा, लेकिन वो भी चेंज नहीं हुआ। और फाइनली आपके सामने जो आंसर की आया है उसमें उन्होंने काफ़ी डिटेल से भी चीज़ों को बताया है कि हमने क्यों रिजेक्ट किया है। कुछ क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्ट किए गए थे वो तो बिल्कुल आधारहीन थे, क्योंकि जो वो सब सवाल एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाए गए थे, उनके स्टेटमेंट को ही डायरेक्ट उठाया गया था, तो उसको निगेट करना पॉसिबल नहीं था। और कुछ क्वेश्चन जो थे वो थोड़े तार्किक थे, तो शायद उनका तर्क जो है हमारे तर्क पे भारी पड़ा और उन्होंने सबको धाराशायी कर दिया, और फाइनली आंसर की में उन्होंने अपनी बातों को सिद्ध किया। तो एक एक करके अगर देखिएगा तो एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला क्वेश्चन था उसमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन, इसी को उन्होंने सही माना है। उसके बाद जो ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन था उसका हमें देख लेते हैं। फिर एक क्वेश्चन जो था मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स वाला, जिसमें 50 लाख का वाला जो था वो उसका इशू हो रहा था, तो उसका आंसर ई ही उन्होंने मेंटेन रखा है, क्योंकि उनके अनुसार सारे ही स्टेटमेंट सही हैं और 1 करोड़ से 50 लाख दिसंबर 2021 में ही किया गया था। ठीक है, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न था और इसमें आशा थी कि शायद चेंज करे, बट ठीक है। और अगला जो है वो एफडीआई रिसिपिएंट स्टेट का था। सब लोग कन्फ्यूज़न हो रहा था सबको उसमें कि, लेकिन उसमें गौर करने वाली बात क्या थी कि उसमें फॉलोइंग दिया हुआ था कि जो लिस्ट दिया हुआ था ऑप्शंस में, उसमें से ही सेलेक्ट करना था कि कौन सा एफडीआई रिसिपिएंट स्टेट सबसे हाईएस्ट एफडीआई रिसिपिएंट स्टेट है। तो अगर उसमें ऑप्शन में कुछ ऐसा नहीं देता, कर्नाटका नहीं देता या फॉलोइंग नहीं लिखता, तो शायद हम महाराष्ट्र को सेलेक्ट कर सकते थे, बट चूंकि ऑप्शन में ही उसने कर्नाटका लिख के दे दिया तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था और कर्नाटका सेलेक्ट करना पड़ा उसमें। ठीक है, ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था और फंसने वाला क्वेश्चन था। लोग सोच रहे थे, आशा कर रहे थे कि शायद इसका आंसर चेंज हो, बट ऐसा हुआ नहीं। वही जो इसमें भी कन्फ्यूज़न था कि नीति आयोग होगा या एनएसएसओ होगा, तो कमीशन ने क्या इसमें निर्धारित किया है कि नीति आयोग जो है ना वो कोई सर्वे नहीं करता है, वो जो एनएसएसओ के सर्वे का डेटा है उसको यूज़ करके वो पॉवर्टी इंडेक्स निकालता है। ठीक है, तो अगले से जो क्वेश्चन आए तो उसमें अब ध्यान रखिएगा कि जो अगर कोई डेटा है, कोई सर्वे है, तो सर्वे का डेटा कंपाइलेशन किसने किया है उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, उसी तरह का एक क्वेश्चन है पीपल्स मूवमेंट और प्रजामंडल वाला। ठीक है, तो उसका भी इन्होंने प्रजामंडल को ही फाइनल माना है। और देखें तो एक साउथ ऑफ गंगा वाला में भी कन्फ्यूज़न था कि चोला भी तो साउथ ऑफ गंगा है, लेकिन उन्होंने ये चीज़ डिट्टो एनसीईआरटी से पिक किया है। इन्होंने ये एनसीईआरटी से डिट्टो लाइन पिक किया है, तो इसको निगेट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था किसी के लिए। ठीक है, तो उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि चोला जो है वो साउथ ऑफ गोदावरी था, है ना। तो वहीं पे कहानी ख़त्म हो गई और जो आंसर है उनका वही निर्धारित रहा, ई का ही उन्होंने कंटिन्यू करा आंसर को। उसी के साथ जो मुकद्दम और चौधरी वाला इशू था उसमें भी उन्होंने विलेज हेडमैन को ही सही माना है। और जो परमानेंट सेटलमेंट में लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा था, एक जो क्वेश्चन था कि महलवारी सिस्टम क्या बंगाल में आया था या तो पंजाब में था, तो इस वाले क्वेश्चन में भी ये भी जो स्टेटमेंट था ना, दिस वाज डायरेक्टली पिक्ड फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, ये जो लाइन है ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से पिक्ड था। अब उसको चाहे जितना भी लंबा प्रूव करके बता दे, लेकिन हमारा पहले दिन से स्टैंड था कि वो महलवारी जो है वो बंगाल में भी लागू हुआ था। अगला सवाल जो ऑब्जेक्शन वाला था वो था कि कैबिनेट मिशन को क्यों सेंड किया गया था। तो हमें भी ये लग रहा था कि शायद नेशनल गवर्नमेंट की बात करें, वो नेशनल गवर्नमेंट की बात करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एनसीईआरटी में ऐसा कहीं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था, तो उन्होंने जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है उसी को सही माना है और इसमें भी उन्होंने कोई चेंज कंसीडर नहीं किया है। सारे ऑब्जेक्शंस को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। फिर ये लंगट सिंह वाला जो इशू था, ये तो बिल्कुल से था कि ऑप्शन ही होगा। हो सकता है जब क्वेश्चन बनाया गया हो तो वो उन्होंने भी करंट अफेयर से उठा के क्वेश्चन तो डाल दिया, लेकिन बाद में आंसर से पता चला कि नहीं, वो नहीं है। तो अल्टीमेटली जो इसका आंसर है ई ही रहा, इसमें कोई चेंज नहीं हो पाया। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को डिलीट कर देना चाहिए था, क्योंकि आप ये बेस नहीं बनता है क्वेश्चन बनाने का। ठीक है, आप किसी एक
राह चलित किस्सा को उठा के आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं ना। बट खैर, जो अब कमीशन की इच्छा है। तो फिर एक गंगा जल आपूर्ति योजना वाला क्वेश्चन था कि राजगीर में 27 को और बोधगया में 28 को। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था और काफ़ी डिटेल था, और ये गलत कराने के लिए ही दिया गया था। ठीक है, तो इससे अगर गलत हुआ है अगर, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है वो CWG और AW पे कन्फ्यूज़न था, लेकिन जो मैप ऑफ इंडिया है और क्लाइमेट का मैप जो है, ऑफिशियल मैप जो है, उसमें क्लियरली ये मेंशन था कि यूपी और बिहार में CWG है। अब चाहे आप अपना कुछ भी तर्क दें कि बिहार में और भी सारे जोन्स एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन यूपी और बिहार में साथ में कुछ ऐसा है एक मैप में दिया हुआ है जो ऑफिशियल मैप है, और उसको रेफ़र करते हुए कमीशन ने इसी निष्कर्ष पे कमीशन पहुंची कि जो CWG होगा ना, वही करेक्ट आंसर होगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसी तरह से ये चेरी ब्लॉसम वाला था, ये तो डायरेक्ट क्लास 11th की ज्योग्राफी से पिक किया हुआ क्वेश्चन था। इसमें तो सवाल ही नहीं उठता था कि चेंज करें। लोग बोल रहे थे ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, या केरला वाला उसमें सेकेंड लाइन पढ़िए सर, उसमें भी लिखा हुआ है। वो ठीक है, वो जो सेकेंड लाइन है वो आपका भावार्थ है, लेकिन अगर स्टेटमेंट ही डायरेक्ट बुक का उठाया हुआ है तो आप उसमें गलत नहीं बता सकते उसको। ठीक है, तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा और इसमें कमीशन को अपना एक डिसीजन लेना पड़ेगा। तो इसी कारण से उन्होंने जो प्रोविजनल वाला आंसर था उसी को इसमें भी कंटिन्यू रखा है, इसमें चेंज नहीं किया उन्होंने। फिर एक अम्मापाली स्टेशन वाला था कि वो हॉल्ट है, रेलवे स्टेशन नहीं है, जो भी है, लेकिन इसमें भी उन्होंने कोई चेंज नहीं किया। फिर श्रिलनेस ऑफ साउंड में था कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बोलते हैं तो आप वेवलेंथ भी बोलिए। हमारा भी इसमें मानना था कि हो सकता है चेंजेस किए जा सकें, लेकिन डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब इनडायरेक्टली तो काफ़ी चीज़ों से आप एक क्वांटिटी को रिलेट कर सकते हैं। तो उसी तरह से शायद कमीशन ने इसको डिड्यूस करके जो अपना प्रीवियस आंसर था उसी पे उन्होंने कंटिन्यू किया है। और फिर ये क्वेश्चन जो था ये थोड़ा अभी भी मुझे लग रहा है कि शायद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो बेसिस था उस क्वेश्चन का पूरा। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में डायोड जो होता है वो बेसिक एलिमेंट होता है, लेकिन कमीशन ने कहा कि नहीं, जो फोटोवोल्टेइक है उसको हम सही मानेंगे। तो ठीक है, अब कमीशन ने माना तो मान लीजिए। इसमें भी उन्होंने चेंज नहीं किया, इसमें एकदम से लग रहा था कि पक्का चेंज करेंगे ये क्वेश्चन। उसके बाद जब ये चेंज नहीं हुआ तो बाकी का तो समझा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि और जो भी ऑब्जेक्शंस थे साइंस में वो ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस नहीं थे इस बार, है ना। वो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, डायरेक्ट NCERT से आए थे और डायरेक्ट डिड्यूस्ड थे। वो कोई सेकेंडरी या टर्सरी रूप में आंसर तक नहीं पहुंचा हुआ था। तो इसके लिए कमीशन ने भी उसी राह को पकड़ा, और शायद अब आगे देखते हैं। ये कार्टिलेज वाला जो था क्वेश्चन, उसमें भी उन्होंने कार्टिलेज पे ही अपना कंटिन्यू किया है आंसर। फिर मसल वाला था एक क्वेश्चन, उसमें भी उन्होंने कोई चेंज नहीं किया। तो ओवरऑल अगर देखें तो कमीशन ने कोई चेंज नहीं किया आंसर में। आपकी जो प्रोविजनल आंसर की से मार्क्स आ रहे थे आप उसी से कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मान के रखा था कि मेरा ये आंसर सही है और प्रोविजनल में वो गलत दिया हुआ है और आने वाले फाइनल में वो सही हो जाएगा, और आपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिया था, तो प्लीज़ रिकैलकुलेट कर लीजिए, अपना मार्क्स देखिए कितना आ रहा है। एज़ पर BCW, जो BCW का स्टैंड है, BCW का स्टैंड अभी भी यही है कि कट ऑफ में होवर बिटवीन 89 टू 93, 89 से 93 जनरल मेल का कट ऑफ जाने का हमारा अनुमान है। अब चूंकि ये जो डेटा आया वो हमारे सारे मेंबर से डिस्कशन के बाद, स्टूडेंट से डिस्कशन करने के बाद आया, लेकिन पर्सनल तौर पे मैं इससे असहमत था और मेरे ही कहने पे और ज़्यादा पीछे खींचा गया, लेकिन मैं तो इसको और पीछे खींचना चाह रहा था। बट फाइनली डेमोक्रेटिकली राय यही रही कि इतना रखा जाए कट ऑफ। मेरा पर्सनल तौर पे मानना है कि कट ऑफ अभी भी 90 क्रॉस नहीं करेगा और मैक्सिमम 90 जाएगा जनरल मेल का। इससे कम बोलना गुनाह हो जाएगा फिर, तो मैं 90 बोलूँगा कि 90 से अगर आपका ज़्यादा आ रहा है, 90 प्लस हैं अगर आप, तो आप बिल्कुल प्रिपरेशन फुल ऑन कर सकते हैं मेंस की, क्योंकि अभी के बाद अब ज़्यादा कोई चेंजेस होने वाले, ज़्यादा के कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। नाउ जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट ऑन 27th। ठीक है, और हमारे साथ बने रहिए, हमारे इनिशिएटिव्स के साथ बने रहिए, आपको फ़ायदा होगा आने वाले मेंस में। धन्यवाद।